नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आज आप सबके लिए मई 2022 की प्रेडिक्शन। ये कार्ड मैंने मेडिटेशन के दौरान शफल किए थे और जो कार्ड्स मुझे रिसीव हुए थे वो सारे ही मैसेजेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। यहाँ पर प्री शफल्ड कार्ड्स हैं हमारे ऑरेकल और एंजल गाइडेंस के, हमारे फेरी गाइडेंस के, बट टैरो को मैं ऑन कैमरा ही शफल करने वाली हूँ। ओके, सो आपके सामने यहाँ पे दो पाउच रखे हुए हैं कार्ड्स के। यहाँ ये पाउच नंबर 1, दिस इज़ पाउच नंबर 2। जिस भी सेट ऑफ कार्ड से आप रेजोनेट कर पा रहे हो उस पाउच को आप सेलेक्ट करिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर अपने टाइम स्टैम्प्स को सेलेक्ट करना है और डायरेक्टली अपनी रीडिंग वहाँ से देखनी है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ मई 2022 के प्रेडिक्शन विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस ग्रुप ऑफ पाइल को सिलेक्ट किया है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस रहने वाले हैं मई 2022 के लिए। सो मैं सारे कार्ड्स को बाहर निकाल लेती हूँ पहले। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं। सी हम वन बाय वन आपके कार्ड्स को रीड करेंगे। सो जो पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है वो है काली माँ का फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। ओके, सो काली माँ का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। मई के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जहाँ पर आपसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जाए, जहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि आपको फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि बहुत कुछ बिग चेंजेस मई के मंथ में आप देख सकते हैं। आप अपने डर पर काबू पा पाएंगे, अपने डर को मन से निकाल पाएंगे। किसी चीज़ को लेकर के डरते थे, किसी चीज़ को लेकर के बोल नहीं पाते थे, तो उन चीज़ों को अब आप बोल पाओगे, क्योंकि काली माँ का ब्लेसिंग्स आपके लिए क्लियरली आ चुका है। बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आप अपने अंदर देखेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप अपने अंदर देखेंगे। और ये अब आपके सामने जो टाइम आने वाला है मई का मंथ, ये टाइम आपके वर्ल्ड को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। जहाँ पर आप कहते हैं ना कि एक डोमिनेंट पोजीशन से आप एक एक्टिव पोजीशन में चले जाएंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखती है। बहुत ही फियर्स, बहुत ही फायरी काइंड ऑफ एनर्जी आपकी मई के मंथ में निकल करके आ रही है। अभी तक अगर आप बहुत शांत, बहुत काम माइंड में थे और आप चीज़ों को ऐसे ही चलने दे रहे थे, तो नहीं, मई के मंथ में यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू विल मेक द डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो ये आपकी मेजर थीम बन करके आ रही है, जिसको मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। अब हम देखते हैं आपका सेकंड कार्ड क्या आ रहा है। वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो देयर आर सम पैटर्न्स इन योर फैमिली। आपके घर में कुछ ऐसी पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे माइंडसेट है, बिहेवियर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो सदियों से चलता चला रहा है आपकी फैमिली में। आपकी अंदर की जो स्पिरिट है वो उससे कंफर्टेबल फील नहीं करती है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहती है। ये हो सकता है कोई कास्ट सिस्टम का इशू हो, कोई रिलीजन का इशू हो, कैसा भी इशू हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो अपनी फैमिली में। नाउ फाइनली यू विल स्पीक अबाउट दैट, यू विल टेल व्हाट यू फील एंड व्हाट आर योर थॉट्स। आपके थॉट्स क्या है, आप कैसा महसूस करते हो। और इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने लीनियज से कनेक्ट होना होगा, आपको आपके पास्ट के बारे में और जानने की ज़रूरत है। मई के मंथ में आपको ये मौका मिलेगा जहाँ पर आप अपने पास्ट को विज़िट कर पाओगे और उसे हील कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वुंड्स हैं जिनको सिर्फ ढक दिया गया है और उन्हें हील नहीं किया गया। इसीलिए वो बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार वही बातें, वही सिचुएशन आपके सामने आती हैं, क्योंकि हमने उसे सही से प्रोसेस नहीं किया था, सही तरीके से उसे हील नहीं किया था। इसी वजह से चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में आ रही हैं, वही पुरानी बातें आ रही हैं, वही पुरानी सिचुएशन रिपीट हो रही है, वैसे ही इंसानों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम इसी चीज़ की है। तो मई के मंथ में यू विल गेट द चांस जहाँ पर आप उन सब चीज़ों को फुलफिल कर पाओगे, उन चीज़ों को आप हील कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैंने कहा कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखने वाले हो मई के मंथ में। सो ऑफकोर्स वो ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है सेकमेट का कार्ड है, बी स्ट्रॉन्ग। सी मैं आपसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रही थी और वही कार्ड यहाँ पर आया है। एंड आई एम सीइंग क्लियरली हाई प्रीस्टेस हियर। एंड मैंने कहा था एक बहुत फायरी एनर्जी है, यू कैन सी द लायन हियर। काली माँ के साथ भी वहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी आ रही थी और यहाँ पर भी वही आ रहा है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। अगर आपको लगता है कि मैं बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकता, या फिर बोलने से क्या पता लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, सो नहीं,
आपने अभी तक अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाला नहीं जहाँ पर आप अपनी स्ट्रांगनेस को टेस्ट कर पाओ। सो नाउ टाइम हैज़ कम कि आप अपनी स्ट्रांगनेस को टेस्ट करिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को सोचते हैं समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। लेट योरसेल्फ पुट इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप अपने एक नए फॉर्म को देख पाओगे। आपको अपने बारे में बहुत सी बातें अभी नहीं पता है जो आपको मई के मंथ में पता चलने वाली हैं। और जब आप अपने इस सेल्फ को देखोगे, जब आप अपने एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ को देखोगे, तब आप अपने आप से बहुत खुश होगे, क्योंकि आपके अंदर ये जो एक एनर्जी थी ये डोमेंट पड़ी हुई थी। ये एनर्जी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहती थी, जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मे बी ड्यू टू फैमिली प्रेशर और सम प्रेशर। लेकिन अब आप बोल पाओगे, अब आप एक्सप्रेस कर पाओगे। मई के मंथ में आपके लिए यही चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है वो है बटरफ्लाई मेडन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन। सी आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं पहले बोल रही थी काली माँ के कार्ड के साथ, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। यू कैन सी दिस कार्ड एंड सी द मैसेज। तो आपकी लाइफ मई के मंथ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जाने वाली। यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ये कन्वर्ट हो गए हैं, और आप बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देखने वाले हो। जहाँ पर जो चेंजेस हैं, जब वो चेंज हो रहे होंगे उस टाइम हो सकता है कि आपको वो चेंजेस अच्छे ना लगें, या फिर आपको वो चेंजेस कंफर्टेबल ना फील कराएं। लेकिन एक बार वो चेंजेस हो गए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से, कितने ज़रूरी थे उन चेंजेस का होना आपकी लाइफ में। यू विल सी द ब्लेसिंग्स। अभी जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बात रखोगे, बोलोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में तो आप चल ही रहे हो। आप कभी भी, मैं कहती हूँ कि किसी भी समय आपका वॉल्केनो बाहर आ सकता है, किसी भी समय आप एक्सप्रेस कर सकते हो और बोल सकते हो जो आपके मन में चल रहा है, और वही एक्सप्रेशन आपके लिए एक नया डोरवे ओपन करेगा। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ लव द स्किन यू आर इन। सी, मैं इसका मैसेज पढ़ देती हूँ आपको पहले। यू आर गॉड्स डिवाइन डिज़ाइन, ही डज नॉट मेक मिस्टेक, डोंट गेट कॉट अप इन अ वांटिंग टू बी और ट्राइंग टू बी लाइक समवन एल्स, एवरीवन इज़ गिफ्टेड इन डिफरेंट वेज, लव बीइंग यू। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिट इन, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली जैसा आपको चाहती है आप उस तरीके से रहो, या कोई और पर्सन आपको जैसा चाहता है आप उस तरीके से रहो, सोसाइटी आपको जैसा चाहती है आप उस तरीके से रहो, नो, आपको जो स्किन है आपकी, आप जो हो, अपने आप में आपको रहना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे, अपने साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो आगे चल करके आप अपने लिए डिज़ास्टर क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में मई के मंथ में आने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन योर माइंडसेट, इन योर मेंटल रेल्म, जहाँ पर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना सीखोगे, और तब आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे। सो मई का मंथ आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है, एंड ये एक बहुत, कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके पर्सनल सेल्फ के लिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इफ़ यू थिंक कि मैंने बोल दिया, मैंने कुछ कह दिया, या मैंने अपनी बातें रख दी, तो क्या पता मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाए, या जिन्हें मैं पसंद करता हूँ वो मेरे अगेंस्ट हो जाए। नो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको, आपकी लाइफ में इस समय कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। डॉल्फिन का आ जाना आपके लिए फ्लोविंग के बारे में भी बता रहा है कि आप एक बार अपनी बात कह दीजिए, अपनी चीज़ों को बता दीजिए, और उसके बाद चीज़ों को चलने दीजिए। चीज़ें थोड़ा सा वक्त लेती हैं और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती हैं। उस दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ गया था। सो जो भी सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिचुएशन उसी एक पॉइंट पर रुकी रहेगी। या तो सिचुएशन आगे की तरफ और अच्छी होगी, या फिर सिचुएशन बैकवर्ड जाएगी और ख़राब होगी। आपके केस में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू कि सिचुएशन मई के मंथ में आपकी इम्प्रूव होने वाली है। कोई भी सिचुएशन हो, बी इट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, कोई भी सिचुएशन होगी वहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे मई के मंथ में। जहाँ पर प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, वो सारे ही इश्यूज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखते हैं मई के मंथ में। ओके, तो इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ वेट। सी, मैंने कहा था कि आपको वेट करना होता है उस टाइम पीरियड के लिए जहाँ पर सिचुएशन को इम्प्रूव करने में
लाइक आपने कोई बात कही और उसके बाद तुरंत ही आप आउटकम की अगर विश करते हो तो आउटकम जो है वो आने में टाइम लेगा, चीज़ें आपके फेवर में आने में टाइम लेती हैं। उस दौरान आपको वेट करना है और उसी दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। यू कैन सी दिस लेडी, और उसने स्वॉर्ड ले रखा है, ये मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड की भी याद दिलाती है टैरो की, कि आपको एक तो सबसे पहले अपने माइंड में जो भी डाउट्स हैं उनको आपको कट आउट करना है, उनको क्लियर आउट करना है, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि आप चाहते क्या हो और आपको क्या एक्सप्रेस करना है, और आप बहुत डरते हो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में, स्पेशली विद योर फैमिली। फ्रेंड्स से तो आप डिस्कस कर लेते हो लेकिन फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, और वो मई के मंथ में आप कर पाओगे। और ऐसा एक्सपेक्ट करना यहाँ पर सही नहीं होगा कि आपने जैसे ही कुछ बोला, कुछ अपनी डिज़ायर रखी और तुरंत ही वो एक्सेप्टेंस में चली जाएगी, नहीं, ऐसा हो नहीं पाता। वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड भी आया था, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसे ही सिचुएशन इम्प्रूव होगी, चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। और मई का मंथ जो है वो आपके लिए इसी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में मई के मंथ से जाना शुरू हो जाएंगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ आत्मा। आपको मैंने कहा कि क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए आया था कि आपको आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको आपका माइंडसेट क्लियर करना है, क्योंकि आपको ही क्लियर नहीं पता है कि इस टाइम आप किस डायरेक्शन में जाओ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनर सेल्फ पर फोकस करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड, अपने क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी सॉर्ड का जो कार्ड है वो माइंड के बारे में सबसे ज़्यादा बताता है, एक एयर एनर्जी के बारे में बताता है, यानी कि आपके माइंड में जो डाउट्स हैं पहले आप उसे रिजॉल्व करिए, और उसके लिए आपको इनवर्ड मूव करना होगा। अपने माइंड में जो भी आपके चिट चैट चल रही है, पहले उस चिट चैट को आपको स्लो डाउन करना होगा। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को आपको एक लाइन देनी होगी, कौन सा थॉट मुझे रोकना है, कौन सा थॉट मुझे जाने देना है। अगर आपको सिर्फ मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी बातों को लिख सकते हो, किसी डायरी में लिख सकते हैं। अगर आपको डायरी में नहीं लिखना पसंद है तो आप अपने फ़ोन में एक डायरी का ऐप डाउनलोड करके आप उसमें लिख सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो, अपने लैपटॉप में लिख सकते हो। एक बार जब आप अपने थॉट्स आप एक जगह पर लिख देते हैं ना, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है। आप इसे सिर्फ एक बार करके देखें, यू विल सी द बेनिफिट। सो मई के मंथ में ये आपके लिए एक गाइडेंस बन करके आया है कि आपको जनरल राइटिंग करनी चाहिए या फिर आपको अपने थॉट्स को कहीं और लिखना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली आपको क्या चाहते हो। क्योंकि जब आप उसे पेन डाउन कर दोगे कहीं और, तब आप उसे वापस से जब रीड करोगे, उसे पढ़ोगे, देन आप एक सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि एक्चुअली आपके डिज़ायर क्या है और आपके डिज़ायर कहाँ तक वैलिडेटेबल है। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस करती हूँ। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ मणिपुरा। सो मणिपुरा इज़ योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आपको इस समय अपने सोलर प्लेक्सिस, मैंने कहा माइंड पर आपको काम करना है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर आपको काम करना है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा ये यहाँ पर होता है, तो इस पर आप अगर काम करेंगे तो आपको थॉट्स की क्लैरिटी आएगी। इसके लिए आप कर सकते हो सूर्य नमस्कार, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, या फिर सुबह उठ कर के 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके जो सूर्य देवता हैं, या फिर आप सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ही समझिए। अगर आप उन्हें एज अ गॉड नहीं समझते हैं तो एज अ एनर्जी ही समझ लीजिए कि वो नेचर में हमारी प्लैनेट अर्थ पर एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इसलिए सन को थैंक यू बोलिए, और अपने सोलर प्लेक्सिस पर जो आपका यहाँ हेड के ऊपर एक प्लेस होता है, इस पर आपको फोकस करना है। जो आपका फोरहेड से लेकर के एरिया होता है वो आपका सोलर प्लेक्सिस एरिया में आता है और आपको फोकस करना है। आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, और इस कार्ड पे जो ये सिंबल बना है आप इसको भी लेकर के मेडिटेट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मणिपुरा चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन करके आ रहा है। ओके, चलिए इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। The next card we have finance and career for you. Financial issues are a factor in your love life right now. So in the month of May आपको गाइडेंस तो ये आ रही है कि आपको अपने फाइनेंस और करियर पर ध्यान देना होगा मई के मंथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, उसमें एक हिंड्रेंस बन रहा है आपका फाइनेंस और आपका करियर। शायद पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर आपका करियर स्टेबल नहीं है, मे बी आपके पार्टनर का करियर स्टेबल नहीं है, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाई पर जाने में दिक्कत हो रही, या फिर वो एक हर्डल का काम कर रहा है। और मे बी ये भी एक रीज़न है जहाँ जो कि एक इशू बना रहा है कि आप फैमिली से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, और मे बी आपकी पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो
मई के मंथ में मे बी आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है या फिर आपका कोई करियर रिलेटेड कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मई का मंथ है जहाँ पर आपको सेल्फ पर फोकस करना है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप स्टेबल माइंडेड नहीं रहेंगे तब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो मई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन करके आ रहा है, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट लानी ही होगी, क्योंकि ये एरिया जब ओपन होगा फिर आपके लिए एक्सप्रेस करना, ट्रांसफॉर्मेशन देखना और इजी हो जाएगा। विद द फाइनेंस एंड करियर एंड विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक मेजर चेंज अपने करियर में देख पाएंगे। सो आपका जो फाइनेंस और आपका मई के मंथ में यू विल सी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, क्योंकि करियर और फाइनेंस ये दो एरिया आपके लिए मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ग्रोथ के लिए। ओके, ये प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है, और यही रीज़न है जिस वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। सो मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर आप ग्रोथ कर सकते हो, आपके सामने इमेंस पावर रहेगी जहाँ पर आप ग्रोथ कर सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद टैरो को भी देखने वाली हूँ इन कार्ड्स के बाद, और फिर हम इस पर और क्लैरिटी लेंगे कि क्या फाइनेंस और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइनेंस और करियर आपके लिए मेजर एक चंक बन करके आ रहा है आपके मई के मंथ के लिए। सो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, कोई भी जॉब इंटरव्यू आपके सामने आता है, कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ डिसीजन आपके सामने आता है, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। ओके, लेट मी पुट दिस कार्ड हियर. Okay, the next card we have is keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. See, this card is talking about your spouse. Maybe जब आप डिस्कशन कर रहे हो अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, या उनकी फैमिली कैसी है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, और मे बी उसी वजह से क्योंकि थॉट्स मिलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं क्लैशेस आते हैं, और इस वजह से एक कंसेंसस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो टाइम रहेगा मई के मंथ में कि आपको एक ओपन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा। ओके, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, दोनों को भी, क्योंकि अगर आप रिजिडिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रोथ नहीं देख पाओगे। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ, इस पर भी हमें क्लैरिटी और चाहिए, और वो क्लैरिटी हमें टैरो से मिलेगी, इसीलिए मैं पहले इस स्प्रेड को दे रही हूँ और इसके बाद हम टैरो को देंगे, ताकि हम फाइनलाइज कर पाएँ कि एक्चुअली में सारे कार्ड्स किस डायरेक्शन में हमें पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख दे रही हूँ। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन एसेंस। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, और मैं यहाँ पर आपको मेजर लाइन पढ़ के बता देती हूँ। बी ट्रू टू योर सेल्फ। सी द मैसेज इज़ क्लियर हेयर कि जो आपके लिए एक कार्ड आया था ना, लव द स्किन यू आर इन, कि आप जो हैं पहले आप उसमें कंफर्टेबल रहिए, पहले आप उससे प्यार करना सीखिए, तभी आप अपनी बातों को सही से कह पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप को खुद पर 100% श्योरिटी नहीं है, आप सेल्फ डाउट में हैं इस समय, और इस वजह से जैसा अप्रैल गया हो सकता है मई भी वैसा चला जाए। ओके, एंड यू डोंट वांट दैट, यू वांट टू टेक अ स्टेप, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन मुझे दिखती है, वो एक आप उस बात को सोचकर ही फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो कि हाउ टू स्पीक, मैं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, या फिर कैसे वो स्टेप लूं। मे बी ये स्टेप आपके फाइनेंस और करियर से ही रिलेटेड हो सकता है, जहां पर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो आपकी फैमिली लीक्स से, लेकिन आपकी फैमिली है कि वो हो सकता है थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो, वो आपकी बातों को समझ नहीं रही हो, और आपको डर लगता है कि मैं अपनी फैमिली के जो माइंडसेट है उससे थोड़ा डिफ़र हुआ या डिफ़र हुई तो कहीं वो मुझे सपोर्ट देना बंद ना कर दें। बट सी, आपको जैसा आपके लिए पहले ही गाइडेंस आ गई थी कि आप एट फर्स्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट ही मत करिए, एट फर्स्ट आपको बस एक्सप्रेस कर देना है आपको क्या चाहिए, देन वेट फॉर सम टाइम, सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएंगी, एंड यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो डिवाइन एसेंस का कार्ड है आपके लिए। आपको पहले खुद क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना होगा, एंड सी आत्मा का कार्ड भी आपके लिए आया था। सी कार्ड कितने ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मैंने इसको रैंडमली ही शफल किया था, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली each and every card is coming in the synchronicity. So guys, please use your this power. आपके पास ये पावर है, जब आप कार्ड से मैसेजेस निकाल सकते हो, आप अपनी लाइफ को क्या बेटर नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। मई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सिनेरियो में, आपकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जाने में। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। ओके,
The next card we have is deep replenishment, retreat, rest, be held. आपके लिए वेट का कार्ड आया था और इसीलिए मैंने कहा कि once you tell कि आपको क्या चाहिए, आपने बता दिया, नाउ आपको वेट करना है, उस समय आपको अपने आप को रिप्लेनिश करना है। ऐसा ना हो कि बताने के बाद आप रिग्रेट करें। ओके, रिग्रेट करने का टाइम आपको नहीं देना है अपने आप को, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसे ही काम करता है। हम जरा सा भी किसी के अगेंस्ट जाते हैं, जरा सा भी हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलतियां कर दी, हमने अपने लिए डाउट्स क्रिएट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि जब आप अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे, अपनी सोल से जुड़े रहोगे, जब आपको पता होगा कि हाँ, जो मैंने कहा, जो मैंने बोला वो सही है मेरे लिए, उस समय कोई भी पावर या कोई भी चीज़ आपको आपके रास्ते से हिला नहीं सकती है। मे के मंथ में यू विल क्लेम योर पावर एंड फॉर दैट फॉर सम टाइम यू नीड द मेडिटेशन एंड सोलर प्लेक्सेस आपके लिए आ रहा था, मणिपुरा का कार्ड आपके लिए आ रहा था। सो डीप रिप्लेनिशमेंट यू विल सी, द डीप ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। आपको थोड़ी देर फिर आपने अपनी बातें कह दी और उसके बाद आपको रिट्रीट ले लेना है, आपको बैठ जाना है और वेट करना है कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं। मे के मंथ में यू विल डू वंडर इफ़ यू स्टेप दिस। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ है ये होना ज़रूरी है, वरना आप उसी एनर्जी में रह जाओगे जिसमें अब तक हो। अगर ये नहीं होगा, अगर ये स्टेप स्टोन आपका रिवील नहीं होगा, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ोगे, अननोन में जंप नहीं करोगे, लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ पर आप अभी तक स्टैग्नेंट हैं वहीं पर आप स्टैग्नेंट रह जाओ। मे का मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपके सामने वो मौका आएगा, वो अवसर आएगा जहाँ पर आप अपनी बातों को बता सकोगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ग्रुप नंबर ए। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड। ये पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड से है। एंसेस्टर का कार्ड तो आपके लिए आया है और ये इस वजह से इस कार्ड की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। वैसे मैंने ये कार्ड सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया था कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट ट्रॉमा या कोई भी पास्ट इंजरीज हो तो उसे आप हील कर पाओ, उसके बारे में आप जान पाओ। ओके, बट जब मैंने कार्ड्स को रिवील किया और मैंने देखा एंसेस्टर का कार्ड भी यहाँ पर आया, देन आई गॉट द कन्फर्मेशन कि वाई आई टुक दिस कार्ड। क्योंकि ये कार्ड वैसे मैं जल्दी लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं इस कार्ड को लेती हूँ अपने दोनों ग्रुप्स के लिए, और ये कार्ड आज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। लेट मी सी। ओके, सो यू हैव द कार्ड ऑफ वोव्स। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल थिंग फॉर यू। फाइनेंस और करियर आपकी लाइफ में एक मेजर चंक बन करके आ रहा है, एंड वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिग्रेड कर रहा है, वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग। ओके, ये आपके सवालों का जवाब है। वोव्स, इन योर पास्ट लाइफ आपने अपने पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसी कस्में खाई थी, कुछ ऐसे शपथ ले लिए थे जिस वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन यहाँ पर इश्यूज़ में है। ओके, यहाँ पर आप 2 या 3 तरीके की वोव्स आपने ली थी। वोव्स का मतलब आपको पता ही होगा, शपथ लेना या फिर कसम खाना। तो आप अपनी पास्ट लाइफ में या तो आप प्रीस्ट थे या प्रीस्टेस थे, या फिर आप चर्च में थे, या किसी भी ऐसे होली प्लेस पर आप काम करते थे जहाँ पर आपको शपथ दिलाई जाती थी कुछ चीज़ों की। ओके, आपने जो पहली शपथ ली है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो है आपने पॉवर्टी की वोव ली थी कि मैं ज़िंदगी भर एक पॉवर्टी की लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी। मैं फाइनेंस, क्योंकि पैसे को कहीं ना कहीं हम उसको ग्रीड से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा माइंडसेट ही बन चुका है इस तरीके से, और इसी वजह से हमारी लाइफ में फाइनेंस मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, मनी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। सी, वाइल आई एम सेंडिंग यू दिस मैसेज, ये डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। यू कैन सी द आउटर डिस्ट्रैक्शन बिकॉज समवेयर समथिंग वांट्स कि ये चीज़ें आपको ना पता चले, बट मैं इसको ज़रूर आपको बताऊँगी क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सेलिबेसी की भी वोव ली होगी जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं ज़िंदगी भर सेलिब्रेसी में रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, ब्रह्मचर्य का जीवन जिसे हम कहते हैं, और इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ आना, आपके फाइनेंस में इश्यूज़ आने का भी पॉवर्टी की शपथ लेने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपको मैं रेमेडी भी बता देती हूँ इसके लिए। आप सब में से जो भी इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो राइट नाउ, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने एंसेस्टर को याद करना है, या जिसे भी आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को, गॉड को आप मानते हो, उन्हें याद करना है, और आपको उनसे कहना है, हे प्रभु या हे ईश्वर या फिर डियर गॉड, मैंने अपने पिछले जन्म में जो भी शपथ लिया था, जो भी कस्में ली थी, चाहे वो कसम सेलिबेसी से जुड़ी हो, चाहे वो कसम मेरी पॉवर्टी से जुड़ी हो,
वो कैसी भी कसम हो, मैं उस कसम को आज अपने जीवन से, अपने इस जीवन से निकालता हूँ। उस कसम को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ताकि मेरे इस जीवन में और मेरे आने वाले किसी भी जीवन में उस शपथ का कोई असर ना रहे। प्रभु, मैं उस शपथ से अपने कदम पीछे लेता हूँ या पीछे लेती हूँ। ये करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सिचुएशन तभी इम्प्रूव हो पाएगी। सी द डिस्ट्रैक्शन हियर, बट ये मैसेज आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो यू कैन सी, मैं कह रही थी कि आपसे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, आपके लीनिएज रिपीट हो रहे हैं। ये जब एंसेस्टर का कार्ड आया था उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि आपकी लाइफ में वही चीज़ें रिविजिट हो रही हैं, वही बातें, वही सिचुएशन बार बार आती हैं, वैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक एंड नहीं हुई हैं, आप उन्हें कट आउट नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ से। मे के मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उन्हें कट आउट कर पाओ, अपनी लाइफ से निकाल पाओ। 37 आपके लिए नंबर आ रहा है, विच इज़ कम्बाइंडली द नंबर 1। द नंबर 1 इज़ द नंबर ऑफ मजिशियन, जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी बन करके आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग यू विल रिपील द वोव्स। आप सारे वोव्स को अपने जीवन से निकाल दीजिए, उन्हें आप ख़त्म कर दीजिए। उस पैटर्न को आपको यहाँ पर ख़त्म करना होगा। स्पेशली यू कैन सी द हार्ट हेयर, एंड हार्ट एक तरीके के बाउल में है। सो आपको इस इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा। एंड यू कैन सी क्लियरली देयर इज़ अ मिरर विद दिस पर्सन। रिफ्लेक्शन आपके लिए आ रहा था, रिप्लेनिशमेंट का कार्ड आपके लिए आ रहा था। आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, आपको अपने आप को पहले तो चेरिश करना है, अपने आप को समझना है आपको क्या चाहिए, एंड देन यू विल गेट योर ट्रैक। मे के मंथ में आई एम सीइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी हर लाइफ में, एरियाज़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करने वाले हो, बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने, वो अपॉर्चुनिटी आएंगी, प्लीज़ उन्हें मिस मत कर देना, और आगे बढ़ना ही है आपको हर हाल में। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ कम टू द एज। सी, यू आर केप्ट ऑन डांसिंग, कि मैं चलो जैसा सब कह रहे हैं वैसे ही कर लेता हूँ। नो 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 नो, 6 and 3 is a combined number of 9. 9 is a number of completion. Now you are on the edge. अगर अब आप नहीं बोले तो कब बोलेंगे, अगर अब आपने नहीं रिवील किया तो कब करेंगे। Now it's time for you to take a decision, take a step. अगर अब आप स्टेप नहीं लेंगे तो कब लेंगे। वाओ, मैसेजेस इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं दैट आई एम इवन शिवरिंग। एंड ये समर है। The next card you have is the divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. See the same message again coming. मैं इस मैसेज को फिर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ये सेम मैसेज है जो फिर से आया है कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है, इंट्यूशन से जुड़ना है, और क्लैरिटी रखनी है माइंड में। क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड के साथ में मैंने उसी टाइम आपको बोल दिया था कि आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि तभी आप क्लियर हो पाओगे, बता पाओगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे। जब तक आप डाउट में रहोगे तब तक आप एक्सप्रेशन नहीं दे पाओगे, नहीं बता पाओगे व्हाट यू रियली वांट। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस कार्ड हेयर। The next card we have, go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at once with your habitat. So guys, अगर आपको मेडिटेशन घर में करने में दिक्कत होती है, go outside. कहीं ऐसे प्लेस पर जाइए जहाँ पर आपको शांति मिले और आपकी जो थॉट्स हैं उनको आप क्लियरली समझ पाओ कि आपको करना क्या है। ओके, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू गो आउटसाइड समवेयर नियर बाय लेक। अगर आप जंगल जा सकते हो तो और भी अच्छा है, या फिर आप कहीं भी नेचर में जाएं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो एनिमल शेल्टर में जा सकते हो, या फिर आप स्ट्रीट एनिमल्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। यू विल गेट अ गुड फीलिंग, और उसके बाद आपके जो माइंड है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा और आप अपनी बातों को समझ पाओगे कि आपको करना क्या है, कहना क्या है। ओके, देन द लास्ट कार्ड वी हैव इज वॉल्यूमाइज योर वोकैबुलरी. What you say and how you say it creates a lasting impression on all who hear you. Expand your vocabulary and you will increase your impact. See, मैं आपसे कह रही हूँ आपको बातें कैसे रखनी है. आप अपनी बात को कई तरीके से रख सकते हो. या तो आप बिल्कुल जाके ब्लर्ट होकर के, बिल्कुल ब्लंट जा कर के अपनी बातें बोल दो एंड इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट. उसी जगह पर आप काम डाउन होकर के, शांत होकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रख दो. यू विल सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट. सो इट्स अप टू यू.
कि आप क्या करोगे। आपके लिए तो गाइडेंस आ रही है कि बातें आपको बहुत अच्छे से करनी है, आपको अपने शब्दों का चुनाव करना होगा। बोलने से पहले लिख करके प्रैक्टिस करो कि आपको बोलना क्या है। ये आपके जॉब इंटरव्यू के लिए भी है कि मई के मंथ में अगर आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सही शब्दों का चुनाव करना होगा। अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस पर इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई एम पुटिंग दिस कार्ड हियर। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं जो आपके लिए प्री शफल्ड कार्ड्स थे। नाउ अब फाइनलाइज करते हैं, अब हम टैरो को यूज़ करेंगे आपके लिए। ओके, तो टैरो को तो मैं शफल करने ही वाली हूँ ऑन कैमरा। लेट्स सी कि ये सारे ही जो सिचुएशंस आ रही हैं वो ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। सी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड ये सारे इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आ गया। नाउ एक्सप्रेस करना होगा, वॉन्ड की एनर्जी है इस समय, मैनिफेस्टेशन के फेज में आप चल रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आप चल रहे हो। ये कार्ड्स पहले ही आ गए थे, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए कन्फर्मेशन के कार्ड के रूप में आया है कि अब आपको अपने फाइनेंस और करियर पर मई के मंथ में बहुत ध्यान देना है। आप अपने आइडियाज़ को अगर वापस रख देते हो, नहीं उन पर काम कर रहे हो, तो चीज़ें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। मई के मंथ में यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर थॉट्स। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही होगा, और वो अपॉर्चुनिटी मई के मंथ में आप देखोगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आप अगेन उसी डॉर्मेंट पोजीशन में रह जाओगे, उसी सिचुएशन में रह जाओगे जिसमें अब तक थे। सो मई का मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ट्राई टू ग्रैब इट। मैं इतनी बार इस बात को बोल चुकी हूँ, ट्राई टू ग्रैब इट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, गाइज सी दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर दे आर कमिंग। यू एंड योर पार्टनर, आप दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है इस समय अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर। आप दोनों फाइनेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो ड्यू टू सम ट्रिवियल इश्यूज़, और वो इश्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका इस समय करियर और फाइनेंस है। आपकी फैमिली में आपकी बातें रखना है। ओके, सो साथ में चलना होगा आपको इस समय। मैं इस दोनों कार्ड को साथ में ही रखूँगी क्योंकि क्वीन एंड किंग वो भी वॉन्ड की एनर्जी वाले आए हैं। वाओ गाइस, इट्स टेरिफिक। क्लेम योर पावर, बिकॉज मई के मंथ में, मई का मंथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए है। सी आपके घर की कोई जो फीमेल फिगर होगी, मे बी आपकी मॉम, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इस चीज़ में। आप उनसे सजेशन लीजिए, सबसे पहले आप उन्हें शेयर करिए, या फिर आपकी कोई सिस्टर, या फिर आपकी कोई फ्रेंड, या फिर इवन आपकी स्पाउस। अगर आप मेल है तो आपकी स्पाउस, तो उनसे अगर आप शेयर करोगे, उनसे आप अगर कंसल्ट करोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे गुड एडवाइस आती हुई दिखती है मई के मंथ में, जो आपके लिए एज अ बोन काम करने वाली है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मई के मंथ में यू विल गेट सम सरप्राइजेस ऑल्सो। आपको कुछ गिफ्ट्स भी रिसीव होंगे, कुछ आप ऐसे पैसे आपके लाइफ में आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो अनएक्सपेक्टेड मनी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स भी दिखता है। जो रिस्पॉन्स आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लोगों से, वो रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पर देख पाओगे, और ये पॉजिटिव कार्ड है, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके लिए आएगा। ओके, और एंसेस्टर का कार्ड आया था, इसलिए मैं ये भी बोलूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो अपनी एंसेस्टर फीमेल स्पिरिट की हेल्प लीजिए अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये आपकी नानी हो सकती है, आपकी दादी हो सकती हैं, अगर आपकी मॉम नहीं है तो वो मॉम हो सकती हैं आपकी। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। सी फाइनेंस एंड करियर आपके लिए कंफर्मेशन के रूप में आया है। यू विल गेट दिस। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप उसे कन्वर्ट कर ले जाओगे। यू कैन सी एवरीवन इज़ हैप्पी। जब हम डिसीजन लेते हैं उस समय हो सकता है कोई हमसे खुश ना हो, लेकिन जब उस डिसीजन का पॉजिटिव आउटकम दुनिया देखती है, फैमिली देखती है, सब खुश होते हैं। तो आप इस टेम्पररी चीज़ में मत पड़िए कि कोई हैप्पी होगा कि नहीं होगा, मेरा साथ कोई देगा कि नहीं देगा। आप अपना काम शुरू कर दीजिए। मई के मंथ में आपका काम प्रोग्रेशन पर रहेगा, बहुत आगे रहेगा। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मैं इसे 6-7 बार बोल चुकी हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू गाइज। चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स देख लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी अगेन पेंटिकल्स एंड कंटिन्यूएशन में आपके कार्ड आ रहे हैं। यू कैन सी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान देना है आपको आपके बजट पर। मई के मंथ में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको नहीं करनी है, एक्स्ट्रावेगेंट आपको नहीं होना है।
अपने बैलेंस पर ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना, और कोई भी स्टील डील में मत पड़ जाना कैसे भी। और ऐसे जो बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या शॉपिंग वेबसाइट पर, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की नीड नहीं है। मई के मंथ में देयर आर चांसेस कि आप किसी फ्रॉड में फंस जाओ। सो आपको अपने फाइनेंस को बहुत ध्यान से लेकर के चलना है। एंड ये जो आपका यहाँ पर क्रेडिट बन रहा है, ये क्रेडिट ही आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको फाइनेंस और करियर देगा, और ये आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में मूव कर पाओगे इसकी वजह से। सो आपके लिए, और साथ में अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपके फाइनेंस को लेकर के आपसे सवाल करता है, ये आपकी स्पाउस हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, या कोई भी है पर्सन जो आपसे कहता है कि अपने बैलेंस को सही करके चलो, अपने फाइनेंसेस को देख करके चलो, वो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, उनकी एडवाइस को आप ज़रूर सुनिए। यू कैन सी अ पैरट हियर, इसे मैं हैरियट कहती हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको हमेशा एडवाइस देता है कि आपको कहाँ पर क्या रखना है। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो तो उनकी एडवाइस सुनिए, फाइनेंशियल एडवाइस, और आपके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है मई के मंथ में। सो ध्यान दीजिएगा आपके बैलेंस पर, आपके अकाउंट स्टेटमेंट पर, कि कहाँ पर आप कितना खर्चा कर रहे हो। पॉसिबल हो तो अपने लास्ट 6 मंथ के अकाउंट स्टेटमेंट निकालो और देखो कहाँ क्रेडिट था, कहाँ डेबिट था। आप मे भी शॉक में चले जाओगे कि आप कितनी फालतू चीज़ों पर आप पैसे को वेस्ट कर रहे थे। ओके, सो आपको इस समय अपने क्रेडिट को मेंटेन करना है, क्योंकि ये क्रेडिट को ही आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हो और उसे और पैसे बना सकते हो। आई एम गोइंग टू पुट दिस कार्ड हेयर। सो लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस मई के मंथ में हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी आर गेटिंग 3 कार्ड्स। मैं ये तीनों कार्ड लूँगी और हम इसके आगे और कार्ड्स नहीं लेंगे। सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, व्हाट वन मैसेज जो आपके लिए पहले आ गया था कि आपको उस पास्ट लाइफ से, या जो आपकी चीज़ें हैं उनसे आपको कट करना है अपने आप को। आपके लिए पास्ट लाइफ भी आया था, और आपके लिए जो पैटर्न आ रहे थे कि वो पैटर्न आपके लिए सेम सिचुएशन, सेम पीपल, सेम चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से रिपीट हो रही थी, वो कट होने का टाइम है। उसे आपको अपनी लाइफ से निकालना है। मई के मंथ में आप फाइनली उन चीज़ों को गुड बाय कहेंगे, मूव ऑन करेंगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे। और ये वोव्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन वोव्स को आप रिपील कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये कार्ड इसी कार्ड के साथ आ रहा है। मैं इसे यहीं पर रखूँगी इसके साथ। कन्फर्मेशन के रूप में आया है ये कार्ड, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे। आपका फाइनेंस का सही ना होना, आपकी पर्सनल लाइफ का सही ना होना, ये वहीं से हो रहे थे। ओके, नाउ वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, विच इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस कार्ड ऑफ टैरो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड बन करके आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली की अग्रीमेंट देख पाओगे मई के लास्ट वीक में। जहाँ तक मुझे दिखता है कि 4 नंबर आ रहा है, आप अग्रीमेंट देख पाओगे अपनी फैमिली का। आपके चाहे वो करियर रिलेटेड अग्रीमेंट हो, या आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, उनसे मैरिज करना चाहते थे, तो वो अग्रीमेंट आप मई के 4th वीक में देख पाओगे। और ये बहुत अच्छा आपके लिए एक मैसेज आ गया है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ, प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ। दोनों ही चीज़ों में यू विल सी कि फैमिली अब आपसे बहुत खुश है। बट पहले आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल देखोगे मई के मंथ में, जो मैंने कहा कि, और फिर आपको वेट करना है अपनी बातें बता देने के बाद, एंड यू विल सी कि एंड ऑफ द मंथ चीज़ें आपके फेवर में जा चुकी हैं। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। And the last card we have is 7 of Pentacles. See, so 9 of Pentacles के कार्ड के साथ, जैसा मैंने कहा था कि आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करिए, एंड देन दिस कार्ड केम। अकाउंट स्टेटमेंट जब आप चेक करोगे, यू विल सी कि आप कहाँ कहाँ पर चीज़ें, पैसों को वेस्ट कर रहे थे, एंड दिस माइट बी शॉकिंग फॉर यू। और तब आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको सही से कहाँ पर फाइनेंस मैनेज करना है। दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि आपको इस समय चेक करना है कि आप फाइनेंस में कहाँ क्या चीज़ें स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आप उसे जानबूझ करके, या तो आप देखते नहीं हो कि आपने कहाँ पर क्या कट किया, कहाँ पर क्या एक्स्ट्रावेगेंट आप रह गए। तो ये आपको मई के मंथ में आप देखोगे। मे बी आप सडनली अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो, एंड यू विल गेट अ शॉक कि आपने कहाँ कितना ज़्यादा पैसों को वेस्ट किया है। सो चेक ऑन योर बैलेंस प्लीज़, स्पेशली अपनी आईडी पासवर्ड, या फिर अपना जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो आपको शेयर नहीं करनी है। स्पेशली मई के मंथ में किसी भी से भी आप शेयर ना करें। देयर आर चांसेस कि समबडी फ्रॉड यू, और चांसेस हैं कि आपके पैसे से रिलेटेड आपको कोई यहाँ पर चीट देखने को मिल जाए। तो गाइस प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1
ये थी आपकी मई की प्रेडिक्शन 2022 के लिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन बन करके आई है। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी और ये प्रेडिक्शन आपको सर्व करेगी। जब जब आप लो फील करो, आप वापस इस वीडियो को देख सकते हो। यू विल गेट अगेन सम गाइडेंस। एक बार ही वीडियो देखने पर आप सब कुछ ग्रास्प नहीं कर सकते हो, हमें 3-4 बार देखनी पड़ती है। और इससे क्या होता है कि हर बार हम एक नया मैसेज अपने साथ लेकर के जाते हैं और उस पर काम करते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस ग्रुप ऑफ कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि मई 2022 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सरप्राइजेस हैं जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये प्री शफल्ड कार्ड है। मैंने मेडिटेशन के दौरान इन कार्ड्स को शफल किया था और फिर वहाँ से मुझे जो कार्ड्स रिसीव हुए हैं उन कार्ड्स को मैंने लिया है। यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैंने लिए हैं मई के लिए, और इन कार्ड्स को देखने के बाद हम आपके लिए टैरो भी निकालने वाले हैं और टैरो को ऑन कैमरा ही शफल करूंगी मैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए देखते हैं द फर्स्ट कार्ड, जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। ओके, सो नाउ मई 2022 में फाइनली you will say what you want, you will express what you want, and आपको सच के साथ रहना है। there are things which you know other people don't know। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है दूसरों को नहीं पता, आपको डर लगता है एक्सप्रेस करने में, बताने में, आप उसे बता पाओगे। द सेम काइंड ऑफ मैसेजेस आपके ग्रुप नंबर 1 में भी आ रहे थे, बट यहाँ पर मैं देखूंगी कहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं। ओके, सो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड बन करके आया है। जोन ऑफ आर्क का कार्ड है। डरिए मत कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा डरिए मत कि फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी। डरिए मत कि सोसाइटी आपको क्या बोलेगी। आपको अपना स्टैंड लेना है। मई के मंथ में यू विल टेक योर स्टैंड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ खुतमी का कार्ड आपके लिए आया है, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डाउट करते हैं कि क्या सच में मुझे यही करना है या मुझे ये नहीं करना है, मुझे दूसरे डायरेक्शन में जाना है या किसी और काम को करना है। आप दूसरों से जवाब तलाश रहे हो, मे बी आप बहुत सी रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत से जवाबों को ढूंढ रहे हो, लेकिन यू हैव आंसर विद इन योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू आस्क समबडी एल्स कि आपको क्या करना है। आपके अंदर ही वो जवाब है। आप बस आंखें बंद करिए, अपने आंसर को मैनिफेस्ट करिए, आंसर आपके सामने होगा। यू नो द आंसर। प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं पता है कि आपको पता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। एक्सेल का कार्ड है आपके लिए। एक्सेल इज अ मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सी मेनी ऑफ यू आर साइकिक पीपल। बहुत सारे आप लोग हो जिन आपके अंदर ऐसी पोटेंशियल है जिसके बारे में आप जानते नहीं थे। मई के मंथ में हो सकता है ये रिवील हो जाए आपको, और आप कुछ स्टार्ट करने वाले थे। शायद आप अपना कोई करियर स्टार्ट करने वाले थे, मे बी इन यूट्यूब और समवेयर एल्स, तो वो आप स्टार्ट कर पाओगे मई के मंथ में। आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। सो मई के मंथ में यू विल स्टार्ट दैट, और ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप रहने वाला है। जो लोग सोच रहे थे ऐसा करने को, मई के मंथ में यू विल टेक अ पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन। वी हैव डाना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। सी सेम थिंग अगेन, जो मैं आपसे कह रही थी कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर साइकिक पावर है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, शी इज़ the psychic. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching। जो कह रही थी बस सेम वही कार्ड आया है। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? हाई प्रिस्टेस के बारे में आप लोग जानते ही हो। शी इज़ समवन जिसके पास सारी नॉलेज है, वो जो सीक्रेट डेप्थ्स की सीक्रेट होती हैं वो उसके पास होती हैं। एंड यू गाइज आर साइकिक। आप स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज़ स्टार्ट दैट। प्लीज़ आप उसे आगे लेकर के जाइए। आपको नॉलेज, विजडम सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर ही नॉलेज है, आपके अंदर ही आंसर है। आप डाउट ना करिए, आप बस काम शुरू कर दीजिए अपना। मई का मंथ आपके लिए ये मैसेज लेकर के आ रहा है कि आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू। न्यू लाइफ। सी वेरी गुड। 39 का नंबर है, यानी कि 12 विच इक्वल्स टू 3। 3 इज़ अ combination and alignment of superconscious, subconscious and conscious. High priestess. High priestess is subconscious. Okay. Joan of Arc is your conscious mind. Okay. So ये दो आपके पास है, and superconscious is the God, is the collective consciousness. ये आप जब करेंगे
जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो आप काम करना चाहते हो, आप इस चीज़ को जानते नहीं हो लेकिन इस फील्ड में आप मे के मंथ में जाने की कोशिश करोगे, देन यू विल सी कि यू हैव अ न्यू पर्सन इन यू। आपके अंदर कोई एक और सोल है, आपके अंदर जो आप दुनिया को दिखाते हो ना, वो आप हो नहीं एक्चुअली में, आप कुछ और हो और आप प्रिटेंड दूसरा करते हो, आप लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हो। यू आर ट्राइंग टू फिट इन, यू आर ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी, इन योर फैमिली, बट आपके जो आइडियाज़ हैं लोगों से मिलते नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट ही पर्सनालिटी हो और इस वजह से आप अपने आप को बहुत अलग चीज़ों से कनेक्टेड फील कर पाते हो, आप सेम चीज़ों से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। एंड गाइस, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस अर्थ पर सर्व करने के लिए आई है। आपको अपना पर्पस फुलफिल करना है। मे के मंथ में यू विल गेट द कन्फर्मेशन, आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी, यू विल गेट अ न्यू लाइफ, अ न्यू पर्सनालिटी। रिस्पेक्ट व्हाट आर यू फीलिंग, आपके अंदर से नजस आती कि मुझे ये काम करना है, करिए उसे। अगर आप जितना इग्नोर करोगे उतना ही ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ओके, मे के मंथ में यू विल स्टार्ट इट एंड आई एम सो ग्लैड you will start it. Okay, the next card is co-create. See, again the same message. 4 number is coming, 40 is coming, which equals to 4 and 4. You can see the cosmic egg here also. The Fool के कार्ड की रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्लियरली। 4 इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। इफ़ यू थिंक कि मैं इन सब चीज़ों में जाऊँ, अगर ऐसा कुछ काम करती हूँ, वहाँ पर फाइनेंस और करियर का क्या होगा, यहाँ पर इनफ मनी होगा कि नहीं। सी, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा ऐसे देखिए कि आप कितना सर्व कर पा रहे हो, बिकॉज देयर इज़ वन सेइंग, जितना ज़्यादा आप सर्व करते हो यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा अबंडेंस देती है। अगर आप पहले ही अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, फिर सोचते हो मैं इस अमाउंट में सर्व करूँ, नो, चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। आपको पहले सर्व करना होगा, देन आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, देन अबंडेंस आपकी लाइफ में आना शुरू होगी। आप काम शुरू करिए, बस आप अपना जो सोच के रखा है आपने अब तक, मे के मंथ में शुरू हो जाइए, काम उसे कर डालिए। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। फूल के कार्ड के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, आपको अननोन में जाना होगा। फूल के कार्ड, आप उस कार्ड को देखिएगा, अगर आप उसे देख पाओ नेट पर, तो उस कार्ड में यू विल सी अ पर्सन। वो पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो करता है जो उसके हार्ट से आ रहा है, जो उसके इंटुइशन से आ रहा है। विद द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल, यू आर इन योर पावर राइट नाउ। अगर आपने इस पावर को अब चले जाने दिया, सो आने वाली लाइफ में आप दोबारा इस पावर को क्लेम कर पाओगे कि नहीं, पता नहीं। सो मे के मंथ में यू हैव टू क्लेम योर पावर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज सहस्रा। सहस्रा इज योर चक्रा, जिसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं। क्राउन चक्रा, वाओ, सी गाइज, अगेन योर कॉन्शियसनेस इज कमिंग। आपका कॉन्शियस फिर से आ गया है। विद जून ऑफ आर्क आई एम सीइंग सहस्रा इज कमिंग ब्यूटिफुली। आपको आपके क्राउन चक्रा पर काम करना है एंड आपको इस सिंबल पर फोकस करना है। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड दिस इमेज फ्रॉम नेट, और आप इस सिंबल पर फोकस करके सहस्रा चक्रा यानी कि आपके क्राउन चक्रा पर आप मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करिए, और आपको अपनी, मैं इसकी आपको एक बता देती हूँ कैसे मेडिटेशन करते हैं सहस्रा चक्रा का। आपको आप कहीं पर भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप बैठिए और अपनी आंखें बंद करिए। देन आपको विजुअलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक सोलर बीम आपके क्राउन पर आ रही है, जहाँ पर हमारा हेड का क्राउन होता है ना, एकदम ऊपर का पॉइंट, सिरा, जहाँ पर हमारी चोटी होती है, जिसे जैसे कि पुराने टाइम में शिखा जिसे हम बोलते थे ना, वो होता है हमारा क्राउन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराने टाइम में क्यों शिखा रखाई जाती थी। ओके, क्योंकि वो हमारा क्राउन होता है। सो आपको वहाँ पर फोकस करना है कि एक सोलर बीम आपके क्राउन पर आ रही है और उस क्राउन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है और पूरी बॉडी को रेडिएट कर रही है। एंड 5 से 10 मिनट बस आप इसे करके देखिए, यू विल सी द मैजिक। वेरी ब्यूटिफुल। ग्रुप नंबर 2, द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज तामस। तामस इज टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ तम। तो हमारे 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। आप इस समय मे के मंथ में अपने आप को आपको बचाकर चलना है इस गुण से, तम के गुण से। आपको कुछ भी बैड चीज़ें नहीं खानी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी लाइफ, आपके अंदर गुस्से को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएं। आपको ऐसी चीज़ें खानी जो आपकी बॉडी को ठंडा रखे। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे के मंथ में ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। एंड
प्लीज़ अपने आप को बचा करके रखिए किसी भी एंगर वाली सिचुएशन से, क्योंकि वो आपके विजन को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब भी आपको गुस्सा आता है, आपका विजन जो है वो फिर आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो, और फिर उस टाइम आप जो डिसीजन लेते हो वो आपका डिसीजन गलत हो जाता है। सो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर। ओके, मे के मंथ में ट्राई टू अवॉइड एनी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में एंगर क्रिएट करती है, क्योंकि आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहना है, आपको काम की एनर्जी में रहना है। द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज लेट गो एंड जस्ट फ्लो। मैं इसका मैसेज पढ़ देती हूँ। लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द फियर एंड लेट गो ऑफ द रिग्रेट। Let yourself flow with the love, prosperity and happiness you now claim for yourself. Okay? तो जो भी आपकी प्रेजुडाइजेज हैं, प्रिजम्पशन है, उनको आप जाने दीजिए, और मे के मंथ में यू विल क्लेम योर पावर, जहाँ पर आप फ्लो कर पाओगे अपनी खुद की स्पिरिट के साथ। यू नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जब आप एक अलाइनमेंट में होते हो अपने साथ, जो आप चाहते हो उसे आप जब कर पाते हो, तो आपके अंदर जो एक फीलिंग आती है ना, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जब हम सर्व कर पाते हैं, जब हम अपनी सोल का वर्क कर पाते हैं, जब हम वो काम कर पाते हैं जिसको करके हमें तो खुशी मिल ही रही है, लेकिन जो उस काम को देख रहा है उससे भी खुशी मिल रही है। सो आप ये कर पाओगे। एंड मे इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर यू। मे का मंथ आपके लिए इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंट्रोल योर थॉट्स। आई एम गोइंग टू रीड दिस मैसेज फॉर यू। योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। यू आर हु यू आर टुडे एंड वेयर यू आर टुडे बिकॉज ऑफ वॉट यू थॉट अबाउट येस्टरडे। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर थॉट। तो जो आपने अपने बारे में पहले सोच बना करके रखी थी, मे बी फैमिली को देख करके, मे बी सोसाइटी को देख करके कि मुझे ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से ही चीज़ें सही होती हैं, ऐसे ही रहा जाता है, हो सकता है उस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया हो, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो उसी चीज़ में, और आपको अंदर से लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, बट स्टिल यू आर ट्राइंग हार्ड टू फिट इन, बट आप नहीं फिट हो पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि आप वो हो नहीं जो आप दिखा रहे हो। ये तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखता है, बिकॉज मैं यहाँ पर ओरोबोरोस का साइन देख रही हूँ। ये स्नेक कंटिन्यूअस अपनी स्किन को खाता है, और अपनी स्किन उसे पील ऑफ करता है। ओके, सो हर बार क्या होता है, रीबर्थ हो रहा है, बार बार एक रीजनरेशन यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप जो नहीं है और उसी स्किन में आप रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे लॉन्ग रन में, और इसी वजह से जो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, उनका मेन रीज़न यही है। मे का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है इस फील्ड में, जहाँ पर आपको अपनी ट्रू सेल्फ में जाना है। मे के मंथ में यू विल गेट द टाइम, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप जो हो उसके लिए काम कर पाओगे। वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज रिकंसीडर। सी, अगर आपने उस थॉट को निकाल दिया था माइंड से कि छोड़ो, जैसा है वैसे चलने दो, जो चीज़ें चल रही हैं वैसी ही रहेंगी, कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना है, नो, रिकंसीडर योर थॉट्स। रिकंसीडर आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। एंड यू कैन सी अ लेडी विद अ स्वॉर्ड हियर। स्वॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट योर माइंड सेट। हाउ आर यू थिंकिंग, कैसे आप चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो, उन्हें आप किस तरीके से अज्यूम कर रहे हो। मे बी आप जिस तरीके से सोच रहे हो चीज़ें वैसी ना हो। सो यू नीड अ क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। आपको माइंड की क्लैरिटी होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। एक तरफ आप ऐसे बने रहना चाहते हो कि आप लोगों के अप्रूवल में रहो। यस, द अप्रूवल इज़ अ करेक्ट वर्ड फॉर यू। आप अप्रूवल सीख कर रहे हो, नहीं करना है आपने। आप जैसे हो बेस्ट हो, आप जैसी हो बेस्ट हो, आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करेंगे, जब तक आप दूसरों से चाहोगे कि वो आपके थॉट को यस बोल दें, आपकी फैमिली यस बोल दे, और तब आप कुछ स्टेप लोगे, नो, तब तो आप स्टक ही रह जाओगे अपनी सिचुएशन में। मे के मंथ में यू विल टेक द स्टेप, you will take the step for your life, and I'm very happy for you. I'm really very happy for you कि finally you will take step for yourself, be it your personal life, be it your professional life, and मुझे personal professional से ज़्यादा यहाँ पर एक individual personality development की लाइफ दिखती है, जो बेहद ज़रूरी है इस ग्रुप के लिए, जो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। नो नीड टू वरी। सी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया क्या सोचती है, सोचने दो। फैमिली क्या सोचती है, सोचने दो। दोस्त क्या सोचेंगे, सोचने दो। आपको वो करना है जिसके लिए आप बने हैं। ओके, यहाँ पर आपको सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट यू वांट, आंसर इज़ विद इन यू। सी, ऑल मैसेजेस आर पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन।
The next card we have is let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो या आप चाहते हो कि अगर मैं एक्सप्रेस भी करूं तो बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हो जैसा रिस्पॉन्स मैं चाहता हूं या चाहती हूं. नो, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते. यू हैव ओनली कंट्रोल ऑन योर माइंड सेट. आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो, तो दुनिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर. आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से जाने दीजिए एंड यू विल सी द मैजिक. कंट्रोल इश्यूज़ को निकल जाने दीजिए. मई के मंथ में बस आप फ्लो करिए. आपके लिए फ्लो का कार्ड एक बार और आया था ये यहाँ पर. ओके, सो फ्लो करिए. कोई मानता है मानता है, नहीं मानता है नहीं मानता है. आपको वो करना है जो जिसके लिए आप बने हो, जो आपका वास्तव में आपकी डिज़ायर है, जो आपका हार्ट चाहता है. ओके, यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग. मई के मंथ में यू विल टेक द स्टेप, यू विल टेक द ब्यूटिफुल स्टेप फॉर यू. वेरी नाइस. The next card we have healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. So maybe आप सबके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे और ये वही इश्यूज़ मुझे दिखते हैं कि जहाँ पर आप एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो या किया है आपने तो वहाँ से आपको अग्रीमेंट नहीं रिसीव हुआ है. बट ये इश्यूज़ आपके हील हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ में. आपको अग्रीमेंट भी मिलेगा. फैमिली को अपने फॉरगिव कर दीजिए, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दीजिए. सी उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से रही है. वो जिस एटमॉस्फेयर में रहे होंगे वो उनका एटमॉस्फेयर रहा होगा. आप जिस एटमॉस्फेयर में हो ये आपका एटमॉस्फेयर है. सो जनरेशन गैप होता है. सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें. कोई भी फैमिली इश्यूज़ आपके साथ रहें तो पहले आप उन्हें फॉरगिव करिए. अगर वो आपके साथ अग्री नहीं भी होते हैं तो भी आपको उन्हें फॉरगिव करना है और आगे बढ़ जाना है. ओके, जो भी आपकी फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हों. ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख रही हूँ. एंड शायद आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी लव लाइफ को फुलफ़िल होने के बीच में आ रहे हैं. मे बी देर आर सम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सम इश्यूज़. ये कास्टिसिज्म या फिर रिलीजन, इन सब से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है. सो फॉरगिव देम एंड मूव ऑन. जस्ट द सिंपल गाइडेंस. माइंड कंट्रोल, अगेन द सेम कार्ड. ओके, माइंड कंट्रोल आपके लिए पहले भी आया था. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़. एंड आपको अपने, ये कार्ड आपके लिए आ रहा था ना, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है. आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट मैसेज हियर. कॉन्सेंट्रेट ऑन द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड. क्राउन चक्र आपके लिए आ रहा था. ओके, आपको अपने ऊपर काम करना है, माइंडसेट पर आपके काम करना है, आपके क्राउन चक्र पर काम करना है. एंड यू कैन सी द टेम्पल हेयर और ये इसके क्राउन पर ही है. अ क्लियर मैसेज फॉर यू कैन सी दिस. ओके, सो क्राउन चक्र पर आपको काम करना है. आपके सहस्त्रा चक्र पर आपको काम करना है, जो मैंने आपको कई बार यहाँ पर बता भी दिया है. यू विल गेट द क्लैरिटी कि आपको क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस करके छोड़ देना है. ओके, आपको अपना काम अब स्टार्ट कर देना है. जब तक आप अप्रूवल के लिए रुके रहेंगे या रुकी रहेंगी, आप अपने काम को शुरू नहीं कर पाएंगे. और हो सकता है फिर इस तरीके से आप कितने सालों तक रुके रहोगे? 30 साल 40 साल कब तक रुके रहोगे अपने काम के लिए? स्टार्ट करो अब. यू डोंट नीड टू सीक दी अप्रूवल. आपको अप्रूवल नहीं लेनी है. फर्स्ट थिंग, आपको बस बताना है और काम करना है. The next card you have is get grounded. Empaths, highly sensitive, connect with nature. Empaths, see, high priestess. You are empath. मैं पहले बोल रही थी कि आपके अंदर psychic abilities हैं. You have the power. You have the power to heal others. You have the power. जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो, गाइड कर सकते हो. And even you can heal your family, your parents also. So now it's time for you to get grounded and do the meditation. आप क्राउन चक्र का मेडिटेशन करिए. साथ ही साथ आप empath हो, इस एनर्जी को अपने क्लेम करो. आप एम्पैथ हो, इस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा ही फील करने लगते हो अगर थोड़ी सी भी बात आपके अगेंस्ट जाती है. आपको इस पर काम करना है. इसी वजह से आपके लिए कंट्रोल योर थॉट्स का कार्ड भी आ रहा था, है ना. बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपके दिल पर नहीं लेना है. एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना होगा. आपको फ्लो में चलना होगा. अगर आप स्टैगनेट कर लोगे किसी की एनर्जी को, किसी के वर्ड को अपने अंदर, तो फिर वो टॉक्सिक हो जाएगा, आपके अंदर पॉइजन बना देगा और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो. और इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा विद अ नेवर एंडिंग साइकिल. ओके, सो यू आर हाईली सेंसिटिव पर्सन. पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए. आपको मई के मंथ में अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आप इम्पैथ्स हैं. आप बहुत जल्दी चीज़ों को फील कर लेते हो, किसी की भी एनर्जी को फील कर लेते हो. ऐसे ही जान जाते हो कि किसी के मन में क्या चल रहा है और इसी वजह से आपके थॉट्स आल्टर हो जाते हैं. आपको एनर्जी को, दूसरों की एनर्जी को
बहुत ज़्यादा अपने अंदर चैनलाइज नहीं करना है, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है, बट उसके लिए पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप एनर्जी रिसीव करने के मामले में अगर आपकी बॉडी वीक है, आपका माइंड वीक है, तो एनर्जी को आप ले नहीं पाओगे, फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वी आर दी चैनल्स, यू आर मैजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस टुगेदर। अगर आपकी बॉडी में, आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप यूनिवर्स की दी हुई एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ, तो वो एनर्जी आपको डिज़ास्टर की तरफ भी ले जा सकती है। सो एक तरफ हमारी एनर्जी में फ़्लो आता है, दूसरी तरफ हम उस एनर्जी को दुनिया को सर्व भी कर देते हैं। अगर आप उस एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं करोगे और वो एनर्जी आपकी बॉडी में रह गई, तो वो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम यही होती है कि जो फीलिंग आपके अंदर आ गई, जो वर्ड्स आपने अपने अंदर ले लिए दूसरों के कहे हुए, आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हो, फ्लो नहीं कर रहे हो, और इस वजह से वो चीज़ें आपके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं। मई के मंथ में यू हैव टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि मई का मंथ आपके लिए ये अवसर लेकर के आएगा, ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा जहाँ पर आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट है जो आपके लिए होना बेहद ज़रूरी था। ओके, सो मैंने ये कार्ड लिया है पास्ट लाइफ कार्ड से, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या कोई इश्यूज़ हैं ऐसे जो हीलिंग की डिमांड करते हैं आपसे। सो मैं ये देख रही हूँ। ओके, अथॉरिटी फिगर्स है, ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है। मे बी आप अपने आप को एक्सप्रेस इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इन योर पास्ट लाइफ आप अपने पिछले जन्म में जो अथॉरिटी फिगर्स थे, जो उस समय के किंग रहे होंगे या जो जज रहे होंगे, उन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया था, और इस वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में डरते हैं इस लाइफ टाइम में। आपको लगता है कि वापस से आपके अगेंस्ट चीज़ें चली जाएंगी, आपको परसिक्यूट किया जाएगा। सी जोन ऑफ आर्क के कार्ड के साथ मैंने परसिक्यूशन वर्ड भी बोला था कि आपको परसिक्यूट होने से डर लगता है, आपको फांसी दे दी जाएगी या फिर आपको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, घर निकाला, देश निकाला दे दिया जाएगा। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर रहती है, इसी वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके साथ ये हो चुका है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, वो आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ आपके साथ हुआ था उसका इम्प्रिंट अभी भी आपके अंदर है। आपको डर लगता है चीज़ों को बोलने में, एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ अगेंस्ट चला जाएगा और आपको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। बट वो आपका पास्ट लाइफ था। ज़रूरी नहीं है एकदम कि जो पास्ट लाइफ में हुआ हो वो इस लाइफ टाइम में हुआ हो। पास्ट लाइफ में आपके मोनार्की थी, इस लाइफ टाइम में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आपके फेवर में है, और यहाँ पर अथॉरिटी फिगर अगर मैं फैमिली को लेकर के बात करूँ तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो एज एन एडल्ट। आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए या आपकी क्या डिज़ायर एंड विशेज़ है, और उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करिए। आपकी फैमिली आपकी बातों को ज़रूर समझेगी, आपको आपके माइंडसेट को बस क्लियर करना है। ओके, सो इसे तो पहले आप रिपील कर दीजिए, आप ये बोल दीजिए कि जो भी पास्ट लाइफ के ट्रॉमास थे उन्हें मैं आज ही रिपील करता हूँ या रिपील करती हूँ। ये मेरी लाइफ में अब नहीं है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ या नहीं डरती हूँ। ओके, मैं फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि जो भी पास्ट लाइफ के ट्रॉमा थे वो मेरी लाइफ से जा चुके हैं। आपको इसे अपनी लाइफ से निकालना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। The next card we have for you is protect your dreams. See what I was saying कि आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है, आप उन्हें गिव अप ना ही करें। मई के मंथ में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने ड्रीम्स के लिए आपको फाइट करनी है। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड until you are ready to release them. See, आप एक्सप्रेस करिए, आप एक्सप्रेस करिए और आप एक्सप्रेस करिए। अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को, अपने डिज़ायर्स को आपको रिवील करना होगा, उन्हें बताना होगा। और प्लीज़ अपने ड्रीम्स को बस इस वजह से मत छोड़ दीजिए कि लोग उसके अगेंस्ट हैं। ओके, मई के मंथ में यू विल रिसीव द कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स, विजन्स को बता पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ मैजिकल गेटवे. It takes courage to trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. What I was continuously saying to you, जो मैं आपसे लगातार तब से कह रही हूँ ना, वही मैसेज आपके लिए क्लियर लिया है। यू कैन रीड दिस मैसेज कि आपको करेज चाहिए, अपने अंदर आपको साहस लाना होगा कि आप अननोन में जा पाओ। जैसा मैंने आपके लिए फूल के इस कॉस्मिक गिफ्ट के साथ ही ये बात कही थी कि फूल इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। आपको अननोन में जंप करना होता है, और वही कार्ड आपके लिए आया है। अननोन में जाने के लिए, जो चीज़ें हमें नहीं पता है उस एरिया में जाने के लिए, उस एरिया में टैप करने के लिए हमें बहुत
करेज की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी में इतनी करेज हो भी नहीं पाती है, बट यू गाइज हैव द करेज एंड मे के मंथ में यू विल सी हाउ करेजियस यू आर। क्योंकि इस समय मे के मंथ में आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्टेप ले लेना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अगर स्टेप नहीं लोगे और सिर्फ यही सोचते रह जाओगे कि लोग अग्री हो जाए और उसके बाद मैं स्टेप लूँ, यू आर डूइंग इनजस्टिस विथ योर सेल्फ। प्लीज़ गाइज, take these messages seriously and apply it in your life if it resonates with you. Okay, so सारे ही कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं, जो भी हमारे जितने भी ऑरेकल्स एंड एंजल गाइडेंस थी। नाउ आई एम गोइंग टू शफल द टैरो डेक फॉर यू, जहाँ से हम पूरी डिटेल और फिर से एक बार देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए मे के मंथ में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए पहले टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। द हेरोफेंट, वाओ, हाई प्रिस्टेस का जो मेल फॉर्म है वो दी हेरोफेंट है। इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट योर करियर इन सम डायरेक्शन, स्टार्ट इट। मे के मंथ में आप स्टार्ट कर पाओगे। अगर आप जस्टिस सीख कर रहे थे, जस्टिस आपको मिलेगा मे के मंथ में, और आप इसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़, वो सारी ही पावर हैं। आप जिस डायरेक्शन में काम करना चाहते हो ना, उस काम को आप शुरू कर दीजिए। आप कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कुछ भी शुरू करना चाहते हो, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द वर्क आई टॉक्ड अबाउट, इट्स ऑल्सो रिलेटेड कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहती हैं। आप जो भी करना चाहते थे या चाहती थी, आपको उसे स्टार्ट कर देना होगा मे के मंथ में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मे के मंथ में आएगी जहाँ पर आप उसे शुरू कर पाएंगे। ओके ओके, लेट्स, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, देखते हैं क्या है। द किंग ऑफ पेंटिकल, डोंट वरी अबाउट द फाइनेंसेस, कहाँ से फाइनेंसेस आएंगे, कैसे क्या मैनेज होगा, यू विल गेट एवरीथिंग। और जो भी आप वेंचर करने जा रहे हो उसमें आपका फाइनेंस बहुत अच्छे रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप बस बिना डरे अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। विद द हेरोफेंट एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा था आपके लिए, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे चारों तरफ आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स दिख रहे हैं। ये इनके मेहनत के फल हैं जो अब इनको मिले हैं। ओके, यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आप जो भी मेहनत अब तक कर रहे थे ना, उसका आप रिवॉर्ड लेने का टाइम भी है। और जो लोग अब स्टार्ट करना चाहते हो, आप ब्यूटीफुली उसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू गाइस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग। ग्रुप नंबर 1 में भी किंग एंड क्वीन साथ में आए थे, यहाँ पर भी किंग एंड क्वीन फिर से साथ में आए हैं। वेरी ब्यूटीफुल साइन। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए कि आपका फाइनेंस में कुछ इशू आएगा या कुछ भी होगा, वर्क प्लेस पे आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। यू हैव द सक्सेस। मे के मंथ में जो लोग सक्सेस सीख कर रहे थे, वो सक्सेस भी यहाँ पर है। आपके एग्जाम, करियर से रिलेटेड सक्सेस यहाँ पर 100% है। The next card we have is 2 of Wands for you. So go outside, do the venture. Again same message आ रहा है आपके लिए कि आपको अननोन में जाना है, आपको अपने काम को स्टार्ट कर देना है, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते थे। ओके, 2 of Wands, very auspicious card for you. Then we have King of Swords. Wow, 2 kings we have. So kings आपके सपोर्ट में हैं, आपके ancestors आपके सपोर्ट में हैं, आपके गाइड्स आपके सपोर्ट में हैं। जो काम स्टार्ट करना चाहते हो, you can start it and you will see the success in your work. Don't wait for the approval. The next card we have Page of Wands for you. Wands and Wands. Page of Wands is a successful person and he is very proud of his achievements. So अभी मे भी आपको लगता है कि इस चीज़ में सक्सेस होगी कि नहीं, या इस पे क्या ही लोग प्राउड करेंगे, लेकिन यू विल सी कि कैसे आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड करेगी आपके काम के लिए, आपके फ्रेंड्स भी आप पर प्राउड करेंगे, आपकी सोसाइटी भी आप पर प्राउड करेगी। सो आपको उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक लास्ट कार्ड हम आपके लिए और लेंगे मे के प्रेडिक्शन में, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो, द लास्ट कार्ड वी नीड फॉर द फाइनल गाइडेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ स्टार्ट योर वेंचर। अब आपको शुरू कर देना है। बहुत टाइम आपने वेस्ट कर दिया है सोचने में, चीज़ों को एनालाइज ही कर रहे हो बहुत टाइम से, उन पर रिसर्च ही किए जा रहे हो।
अब समय आ गया है मे के मंथ में कि आप अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए, आप उसे शुरू कर दीजिए। मे के मंथ में यू विल सी द सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्लस योर करियर। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यू विल सी द सक्सेस, और जिनका ऑलरेडी वेंचर स्टार्ट हो चुका है यू विल सी द प्रोग्रेस। आपके जो अमाउंट है वो आप वहाँ पर बढ़ते हुए देख पाओगे और चीज़ें आपके फेवर में जाते हुए देख पाओगे। मे के मंथ में आप एक बहुत ही फायरी एनर्जी में भी रहने वाले हो, लेकिन आपके लिए कामनेस की एनर्जी भी आई थी। सो इस एनर्जी के बैलेंस में आप चलोगे। वर्क लाइफ में अपने आप फायरी एनर्जी में रहो, और अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ रही है, अगर आप एम्पैथिक साइड में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप काम डाउन होकर के मेडिटेशन करके आगे बढ़ो। ओके, यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स। सो आई एम पुटिंग दिस कार्ड इन द सेंटर। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग मई 2022 को लेकर के। आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।